हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस जहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 है जिसमें 6 पार्ट हैं और ये सारे वर्ड प्रॉब्लम हैं। एक और चीज़ यार कि देखो, अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ना, लीनियर क्वेश्चन अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे दूँ तो आप उसे सॉल्व कर लोगे ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, उसे आप सॉल्व कर लोगे। दिक्कत यहाँ आती है कि अगर आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं इस वीडियोस में 6 के 6 क्वेश्चन करूंगा जिससे आप समझ पाओगे कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है उसकी क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। सिर्फ यही नहीं, इन जनरल आपको किस तरीके से सोचना है कि वो इक्वेशंस बन जाए वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के। ठीक है, तो देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, पढ़ो, समझो। मान लो इसकी हिंदी नहीं आती आपको कि किसी वर्ड का मतलब समझो, तो सीखो ताकि अगली बार वो वर्ड आ जाए तो आपको मतलब उसका पता हो। ठीक है, देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। नीचे दिए गए जो प्रॉब्लम है उन पे आप इक्वेशंस बनाओ और उनके सॉल्यूशंस निकालो। अब जाहिर बात है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज है, तो जो मेथड यूज करना है सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन वाला ही करना है। ओके, अब देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब दो नंबर है, उनके बीच की डिफरेंस 26 है। दो नंबरों को माइनस कर दिया है तो 26 है, और एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, फाइंड देम। हम क्या करेंगे, इक्वेशंस लिख लेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट जो निकालना हो उसी को वेरिएबल मान लेंगे। अब हमें नंबर निकालना है, लेट, और यहाँ पे एक डिफरेंस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, लेट बिगर नंबर बी एक्स। ठीक है, बिगर वाला जो बड़ा नंबर है उसको एक्स मान लेते हैं। लेट स्मॉलर नंबर बी वाई ले लेते हैं। अब देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस है, जाहिर सी बात है बड़े में से छोटे को हटाएंगे। दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 26। पहली इक्वेशन हमारे पास इसी से बन गई। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है वन नंबर एक्स और वाई। ये वो लिखो, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। एक नंबर दूसरे से, जाहिर सी बात है एक्स बड़ा है तो ये दूसरे से ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इससे मान लो ये y से, तो y को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि 3 गुना ज़्यादा बड़ा है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, छोटे को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गया, सॉल्व करते हैं इसको। अब x की वैल्यू तो हमें देखो यहाँ पे ऑलरेडी x, इस इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें x की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू को सेकंड में पुट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 26 था, तो x को हटा के हम लिख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 हमारे पास। ठीक है, ओके, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 2y इक्वल टू 26। 3y में से 2 1 जाएगा, है ना, कुछ नहीं होता तो 1, 3 में से 1 गया 2, 2 1 2, 2 3 6, तो y हमारे पास आ गया 13। y छोटा नंबर वाला नंबर हमें पता चल गया कि कितना होगा, 13। ओके, अब हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं दूसरा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं। x इक्वल टू 3 इंटू हमारे पास क्या होगा 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39, है ना, 3 3 से 9। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया, तो हमने देखा किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। अभी ये वर्ड प्रॉब्लम इजी था। देखो, डिफरेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, है ना, दो नंबरों के बीच में अंतर। मैं बोलता हूँ, अगर जैसे कि मैं ये बोलता हूँ आपके पास कि जैसे हमारे पास 7 है और 5 है, इसके बीच में 7 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, अंतर बताने के लिए जाहिर सी बात भाई दो का अंतर है, दोनों में 2 का गैप है। तो हम आपने कैसे किया, 7 में से 5 को माइनस किया तभी तो पता चला। तो डिफरेंस मतलब आपको समझ जाना है कि क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और 3 टाइम्स के बारे में बोला जाए तो मतलब टाइम्स को मतलब हिंदी में बोल दो तो गुना होता है ना, 3 गुना, 4 गुना, ट्वाइस होगा तो 2 गुना, थ्राइस होगा तो 3 गुना, 4 टाइम्स होगा तो 4 गुना। ठीक है, तो ये होता है टाइम्स, मतलब इन जनरल मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने देखा किस तरीके से हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है और सॉल्यूशन निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब दो, अच्छा एक और बात देखो, यहाँ पे सप्लीमेंट्री का मतलब नहीं पता होगा। देखो अगर मान लो जैसे कि दो एंगल्स हैं, ये x है और ये y है, अगर इन दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है तो मैं बोलूँगा ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर x और y को जोड़ के 90 आ रहा है तो इसको बोलूँगा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ 50, 150 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो ऐड कर दूंगा तो ये 180 के बराबर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 30 होगा। उसी प्रकार से 30 का सप्लीमेंट्री बोलता हूँ तो 150 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 45 ही होगा, क्योंकि 45 को 45 से ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। तो बेसिक है मतलब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का। ओके, इधर देखो हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा वाला है वो, अच्छा पहली इक्वेशन तो इसी से बन गई ना, सप्लीमेंट्री तो पहले मैं बताता हूँ, लिख लेते हैं। लेट द लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, बड़ा वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल है बी एक्स मान लेते हैं। लेट दी स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल, लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, जोड़ लो यार, एंगल बी वाई, खुद भी लिखना थोड़ा। अच्छा अब जैसे पहली क्वेश्चन तो इसी स्टेटमेंट से बन गई कि भाई वो सप्लीमेंट्री, मतलब क्या, मतलब कि x प्लस वाई जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास बन गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये x है ये y है, हमने x को लिया है बड़ा है। एक्सीड्स का मतलब होता है आगे निकलना या बड़ा होना, जो जो बड़ा होता है उसको एक्सीड्स बोलते हैं ना। एक्सीड्स मतलब कोई आगे निकल जाना। तो एंगल लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल का, वो छोटे वाले से 18 बड़ा है, ये कह रहा है। अब बताओ ये 18 बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, छोटे में 18 ऐड कर दूंगा। छोटे में अगर 18 ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे ये रहा इक्वेशन सेकंड। अब इसमें x की वैल्यू दे रखी है, सीधा सीधा इसमें हम पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 दे रखा है, तो x को हटा के क्या लिख लेंगे, y प्लस 18 और y है ना, x को हटा के हमने ये लिख लिया इक्वल टू 180, y प्लस वाई 2y होगा, ठीक है, इक्वल टू ये हमारे पास 180 माइनस 18 होगा, ठीक है। ओके तो हमारे पास ये होगा। अब सब्ट्रैक्शन देख लें, 180 में sin हो जाएगा 2 6, हाँ तो ठीक है। 2y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 162। अब 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, तो y हमारे पास कितना आ गया, y हमारे पास आ गया 81, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें हमारे पास दूसरी की वैल्यू कितनी होगी, ओके करते हैं, एक मिनट। ओके तो हमारे पास y की वैल्यू, सॉरी यार बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है तो पॉज करना पड़ता है। ओके तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, चलो तो नेक्स्ट में हमारे पास y की वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, हाँ y की वैल्यू 81। तो अब हमारे पास y की वैल्यू 81 आ गई है, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम किस में पुट करते हैं, y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में पुट करो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो x प्लस 81 इक्वल टू 180 और हमारे पास x इक्वल टू 180 माइनस 81। तो x इक्वल टू जब ये जाएगा तो हमारे पास आएगा 99। तो ये रहा हमारे पास। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इक्वेशन को ये जो सॉल्व किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना ना ना, इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए। अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हो तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कर लोगे आप। दिक्कत है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कुछ वेरिएबल से एज्यूम किया अपनी तरफ से, और आप इन दो स्टेजेस पे पहुँच गए हो। अगर पहुँच गए हो तो वेल एंड वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, द क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स, ठीक है, फॉर 3800। लेटर बाद में सी वाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर इतना रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक प्रत्येक बॉल
और प्रत्येक बैट की प्राइस निकालना, मतलब एक की निकालना, तो हम क्या करेंगे, लेट जो निकालना उसी को वेरिएबल लेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स, लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। ये हमने ले लिया। अब बताओ एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी, 7x, है ना। ये तो करते आ रहे हैं ना बचपन से। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एक जो टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी जो है हमारे पास वो 7 रुपये की आ रही है, ये मान लेते हैं। तो दो टॉफ़ी हम कैसे निकालते हैं, दो टॉफ़ी हम कैसे निकालते हैं, एक टॉफ़ी की प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टॉफ़ी हम कैसे निकालते हैं, एक टॉफ़ी की प्राइस को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर ऐसे ऐसे एक्स टॉफ़ी की प्राइस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक टॉफ़ी की प्राइस को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड। तो इसी प्रकार से एक बैट की कीमत हमें पता है, हमें 7 बैट की निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बॉल की हमें कीमत पता है, 6 बॉल की निकालनी है तो 6 वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मिला के जो खर्चा हुआ है वो है हमारे पास 3800 का। इक्वेशन फर्स्ट बन गया यहीं से। इक्वेशन सेकंड कैसे बना हमारे पास, अब एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो 3 बैट की कितनी कीमत होगी, 3x, प्लस एक बैट बॉल की कीमत y है, 5 बॉल की कीमत कितनी होगी, 5y, इक्वल टू टोटल हमारे पास है 1750। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन किसी को भी सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, 7x प्लस 6y तो जाके माइनस हो जाएगा, 3800 माइनस 6y, और इधर हमारे पास क्या हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ये रहा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को सेकंड में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, इधर देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो यहाँ पे x को हटा के हम क्या लिख देंगे, मतलब 3 इंटू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। और ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट अगर नहीं लगाओगे ना तो इसका मतलब होता है कि 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई है, बट 3 तो x से मल्टीप्लाई है और x तो इन दोनों को मिला के बना है ना, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका डिनोमीटर सेम करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमीटर सेम हो जाएगा, फिर ऐड कर देंगे। साथ में हम इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पे। तो 3800 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ यार, ठीक है। तो 38 इंटू 3 144, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 114 और बाद में 0 0 6 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 18y, ठीक है, प्लस 35y यहाँ पे, और 7 उधर चला जाएगा तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा ना 7। चलो ऐसे ही कर देता हूँ, थोड़ा लेंदी करो बट समझ तो आ जाएगा, 1750। अब 7 इधर डिवाइड हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक मिनट, तो हमारे पास ये इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 में से 18 जाएगा तो हमारे पास 17 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बड़े नंबर का, तो प्लस 17y, और उधर चला जाएगा हमारे पास, और ये भी रहेगा ना प्लस 11400 इक्वल टू हमारे पास रहेगा 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 175 से, 175। मैं फास्ट के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। 225 है ना, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 12250 आ जाएगा। 1440 इधर प्लस रहा हो जाएगा माइनस होगा, 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400। तो हम करते हैं माइनस 11400, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट मैंने क्या क्या है, ओके। तो इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, 17y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को जो माइनस करोगे तो एक मिनट, ये हमारे पास आएगा 850। 850 को हम 17 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है, 850 डिवाइड बाई 17, तो हमारे पास ये आ रहा है, एक मिनट, 850 डिवाइड बाई 17 तो हमारे पास आ रहा है 50। तो y इक्वल टू 50 हमारे पास, ये y की वैल्यू आ गई है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को ये किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन थोड़ा इजी लग रहा है, छोटे नंबर है तो सेकंड में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन से सेकंड ना, हाँ, तो 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750, ठीक है। 3x प्लस 250 इक्वल टू 1750 और 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250, तो हमारे पास 3x आ जाएगा 0 0, सात में से 2 गया 5 और 1500, 3 1 3 3 5 15, 0 और 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500, ठीक है। तो एक जो हमारे पास हमने क्या लिया था, एक बॉल की कीमत 50 रुपये है और एक बैट की कीमत 500 रुपीज़ है, दोनों हो गया हमारे पास, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यार, सिंपल इसका समरी ना यही है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से क्या इम्पॉर्टेंट है कि आप इस स्टेज पर पहुंच पाए और इस स्टेज पर पहुंच पाए। यहाँ पे पहुंच लिए हो तो ये सब इजी है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में आपने ज़्यादा लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही सीखा है। दिक्कत यही देगा कि क्वेश्चन आपको दिया है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है टैक्सी वाला। इसमें हमारे पास क्या है, अ टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। देखो एक्चुअली में जो टैक्सी होता है ना हमारे पास, एक दो चीज़ें होता है, एक फिक्स चार्ज होता है और एक चार्ज पर किलोमीटर होता है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर के लिए चार्जेस अलग होगा। तो वो कहता है कि अच्छा एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है, मान लो जैसे कि हम टैक्सी में बैठते हैं या ऑटो में बैठते हैं, तो मान लो जैसे कि सरकार ने फिक्स कर रखी है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है कि भाई 8 रुपया किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब मान लो किसी को सिर्फ 2 किलोमीटर जाना होगा, ठीक है, तो उसे 16 रुपये देना पड़ेगा। तो भाई ऐसे तो टैक्सी वाले का नुकसान हो जाएगा, है ना, जितने का फ्यूल नहीं है उतने का तो लग ही जाएगा, ठीक है। अगर 15-20 किलोमीटर जाना हो तब ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है, बट मान लो उसे सिर्फ 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर इतने ही दूर जाना है, तब टैक्सी ऑटो वाला अपना वो कैसे निकालेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं शुरू में कि एक फिक्स चार्ज देते हैं कि भाई अगर आपको कितना भी दूर जाना हो 50 रुपये तो लगा ही रहेगा, और बाकी जो चार्ज पर किलोमीटर है, ठीक है। एक्चुअली में चलना इस तरीके से चाहिए, बट वो अपना जब ऑटो वाले हम जाते हैं ना तो अपना ऐड करके बताते हैं कि उनका कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। मतलब आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो आप तभी करोगे जो उसमें प्रॉफिट है, पैसे बच रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। ऐसा कोई काम आप भी बड़े होकर नहीं करोगे जहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो एक होता है कि भाई प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर के जो रुपये 1 किलोमीटर के जो चार्जेस आएंगे वो अलग हो प्राइस का होगा, और एक होता है कि फिक्स चार्ज होता है कि भाई इतने रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, जैसे 50 रुपये देने लगेंगे ही लगेंगे, और बाकी चार्जेस जो भी है पर किलोमीटर का वो अलग ऐड होगा, ठीक है। ओके, तो वही कह रहा है कि इतने 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपया लिया है और 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपया लिया है। हमें निकालना फिक्स चार्जेस निकालना है और चार्जेस पर किलोमीटर निकालना है, ठीक है। और 25 किलोमीटर के लिए थे, छोड़ो बाद में करेंगे। तो भाई अब बात है ना कि जो मैंने बोला है कि वेरिएबल हम किसको एज्यूम करेंगे, जो आपसे निकालने के लिए बोला जाए उसको वेरिएबल ले लेंगे। हमें निकालना फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़, ठीक है। लेट चार्ज पर किलोमीटर बी वाई रुपीज़। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अब देखो हमारे पास, तो मान लो कोई डिस्टेंस जा रहा है, पहला देखो फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर से जाना है, उसके लिए 155 रुपया देना पड़ रहा है, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। अब मान लो 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ देना पड़ रहा है, वही यूनिटरी मेथड, एक चीज़ के लिए अगर इतना है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ दे रहा है वो, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देगा, 10 वाई, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बन रहा है उसके पास 105। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। इक्वेशन सेकंड देखो हमारे पास क्या है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर कितना है, यहाँ पर 15 किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ है, 15 किलोमीटर के लिए कितना होगा 15 इंटू वाई, ठीक है। और टोटल पैसा देना पड़ रहा है इसको 155। इक्वेशन सेकंड बन गई हमारे पास। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को भी सॉल्व कर लो, हम करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू प्लस 10y हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा, 105 माइनस 10y, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की। फिर लिखेंगे पुटिंग
पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तब देखो हमारे पास सेकंड इक्वेशन कितना है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x को हटा के हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इधर देखो, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 105 है तो जाके माइनस 105 होगा, यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 5y आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का लगता है, तो घटाएंगे वैसे ही आ जो बड़े 15 में से 10 को घटा रहे थे ना, वैसे ही 15 में से 10 को घटाएंगे आएगा 5, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 15 है, 15 का साइन प्लस है तो प्लस लगेगा, नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में उसका साइन होता है, जैसे ये 15 है इसका साइन प्लस है, ये 10 है इसका साइन माइनस है, 105 है इसका साइन कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कोई साइन नहीं है तो हम प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, चलो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 5y माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है, 155 और 105, तो हमारे पास आएगा 050, तो 50 रुपीज़ आएगा, तो हमारे पास ये कट गया 10, तो हमारे पास कितना आएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 रुपीज़, मतलब चार्ज पर किलोमीटर कितना था, 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये देना पड़ रहा है। इसकी वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो x प्लस 15 सेकंड में पुट करते हैं, x प्लस 15 इंटू वाई की वैल्यू 10 इक्वल टू 155, तो हमारे पास कितना होगा, x इक्वल टू 150 मतलब 155 माइनस इधर 15 इंटू 10 150 हो जाएगा 150, तो हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 मिनट, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 रुपये। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब हमें बताना है 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, और 25 किलोमीटर वो क्या करेगा, सबसे पहले तो फिक्स चार्ज लगेगा जो कि है 10 रुपया, प्लस चार्ज 1 मिनट नहीं, फिक्स चार्ज हमारे पास 5 रुपये है ना, फिक्स चार्ज हमारे पास 5 रुपये है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर है 10 और उससे कितना जाना है 25 किलोमीटर है ना, तो आ जाएगा 5 प्लस 250 दैट इज़ 255 रुपीज़। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे इतना रुपया पे करना होगा। ठीक है, तो फिर से देखो यहाँ पे क्या था, हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया, ऐसे क्वेश्चन मान लो फिर टैक्सी ड्राइवर वाले आर.डी. शर्मा में भी है, तो आप वो क्वेश्चंस को आप कोशिश करो कि खुद से बनाने की, और वो बन जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या है यहाँ पे फिक्स, यही कॉन्सेप्ट है कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि टैक्सी काम कैसे करती है, वो ऑपरेट कैसे करते हैं, तो शायद ये क्वेश्चन ना हो पाए। तो समझो कि एक फिक्स चार्ज होता है जो इतने रुपये उन्हें देने पड़ते हैं, फिक्स चार्ज। ठीक है, वो अपना वो कैसे करेगा, मान लो कुछ को कम किलोमीटर जाना है तब भी कम पैसे देना पड़ेगा, तो ये फिक्स चार्ज रहता है। और फिर क्या रहता है, चार्ज पर किलोमीटर, भाई जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से चार्जेस अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो अब हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, हम न्यूमरेटर के फ्रैक्शन को x लेते हैं। लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई ले लेते हैं। अब देखो क्या है, ये न्यूमरेटर रहा और ये डिनोमिनेटर रहा। अब वो क्या कह रहा है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स, वो 9/11 बन जाता है जब इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको अरेंज कर दो, क्या होगा, 11 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2, और वाई प्लस 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई प्लस 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। वेरिएबल को एक साइड रखते हैं तो 11x प्लस 9y तो जाके माइनस 9y हो जाएगा, और नंबर को एक साइड रखते हैं तो 18 माइनस 22 हो जाएगा हमारे पास। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6।
अब मेरे पास मान लो x है और y है, इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर 3 ऐड कर दिया जाता है, अगर 3 ऐड कर दिया जाता है तो 5/6 बन जाता है, 5/6 बन जाता है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ईजी क्वेश्चंस रहते हैं यार वर्ड प्रॉब्लम वाले, ठीक है। अब ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x + 3 और ये y + 3 है, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y + 3, तो 6x + 18 = 5y + 15, ठीक है। अब वेरिएबल ये रहा, इधर चला जाएगा 6x वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, 6x - 5y, 5y = 15 - 18, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं इसे सॉल्व, यहाँ इसके आगे का वाला पार्ट यहाँ कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा 6x - 5y = -3, ठीक है। ये गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड को सॉल्व करो, सेकंड थोड़ा इजी लग रहा है। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 6x - 5y उधर जाके +5 हो जाएगा, -3 + 5y, 6 तरह डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई अप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x = -3 + 5y / 6, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, अब हम इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में लिखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड को सॉल्व किया ना तो फर्स्ट में पुट करते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा, 11x - 9y = -4। अब x 11 के साथ मल्टीप्लाई होता है, x को हटा के हम ये लिख देंगे, -3 + 5y / 6 = -9y = -4, ठीक है, ओके। तो हम इसको देखते हैं, बाद में इससे ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -33 आ जाएगा यहाँ पे, +55y हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 6 था नीचे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो साथ में लिख लो, ऐसे लिख लो, चलो, -9 6 54, 54y / 6, ऊपर नीचे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम करते हैं। मैंने बता रखा है कि जब भी दो नंबरों को ऐड करना हो तो जरूरी है कि डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 5/3 है और +7/2 है, तो इन दोनों को तब तक ऐड कर ही नहीं सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो, इसलिए हम एलसीएम लेते थे, एलसीएम आता था दोनों का 6, दोनों को डिनोमिनेटर एलसीएम सेम करते थे, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करते थे, डिनोमिनेटर सेम हो जाता था, इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करते थे, डिनोमिनेटर सेम हो जाता था, तो वही हम करते हैं यहाँ पे है। और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हमारे पास है, कहाँ गया, हाँ -4, तो यहाँ पे हम फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये गया हमारे पास। तो इसके बाद 6 दोनों के नीचे है ना, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, -33 + 55y - 54y / 6 = -4। अब 6 तरह डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों को करेंगे तो हमारे साथ +y हो जाएगा, 55 में से 54 जाएगा तो 3y आएगा, +y और उधर जाके -33। मेरे को ना, मैं कभी कभी इसलिए रुक जाता हूँ, सोचता हूँ यार कि अगला स्टेप कर ही दूँ या रुक के बता दूँ, तो इसलिए मैं कभी कभी रुक जाता हूँ। आपको लगता है भैया क्या ही कर रहे हैं, 6 इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y -33 = 6 4 = 24, 6 4 24, तो 24, -33 जाके +33 हो जाएगा, तो -24 + 33 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो y = हमारे पास फाइनली, ओके, तो हमारे पास आ गया 33 में से हमारे पास 24 जाएगा, 6 6 3 9, तो हमारे पास आ जाएगा 9, वो भी प्लस का साइन बड़े नंबर का, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या है, 6x - 5y = -3, तो 6x - 5 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 = -3, तो 5 9 से कितना होगा, 45, x = -3 + 45, तो x = कितना हो जाएगा, तो 45 में से 3 जाएगा हमारे पास आएगा 42। अब 6 हमारे पास क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो जाके 6 6 ऐसे 7 6 42,
तो x हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये आ गया हमारे पास। तो फ्रैक्शन क्या होगा एक्चुअली में? फ्रैक्शन होगा 7, हमने न्यूमरेटर को माना था, और 9 हमारे पास डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ ये y 7 और y 9 आए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि क्या आप इक्वेशन बना पाए हो, ये वाली, ये यहाँ पे आप पहुँच पाए हो, यहाँ पे आप पहुँच पाए हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पहुँचा है तो ईजिली ही सॉल्व हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये एजेस वाले क्वेश्चन है। एजेस वाले क्वेश्चन देखो हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद जो जैकब, हैंस मतलब होता है बाद में, फ्यूचर की बात करें। द एज ऑफ जैकब जैकब की जो एज होगी, ब्लिंक क्यों, जो जैकब की एज होगी वो 3 टाइम्स होगी अपने फादर से। ठीक है, और 5 years ago 5 साल पहले, तो दो कहानी है हमारे पास। और हमें निकालना प्रेजेंट एज, तो हम क्या लेंगे, लेट जैकब प्रेजेंट एज बी एक्स, उसके प्रेजेंट एज को एक्स से लेंगे। लेट जैकब्स सन प्रेजेंट एज बी बाय। अब कहानी 2 हिस्सों में बटेगी। कहानी चलेगी 5 साल पहले, 5, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, 5 years ago। ठीक है, 5 years नहीं, 5 साल बाद ना, हेंस है ना, 5 साल बाद। अब खुद सोचो, अगर अभी उसकी एज x है तो 5 साल बाद एज कितनी होगी? मान लो अभी मेरी एज 20 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एक्स जैकब की एज को 5 साल बाद और उसके सन की एज 5 साल बाद, मतलब जो रिलेशनशिप दिया गया है प्रेजेंट एज में नहीं गिवन है, 5 साल बाद वाली एज में गिवन है, इसलिए 5 हम ऐड करेंगे। फिर जो नया एज निकला हमारे पास, इसके बीच में देखेंगे क्या है। तो क्या कह रहा है, 5 years ago, ठीक है, ए जैकब मान लेते हैं, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। 5 साल बाद होगा मगर ये, तो इसलिए हमने 5 साल ऐड किया है दोनों की एजेस में। तो 5 साल बाद ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, हम फादर बड़ा है ना, तो मतलब अगर बेटे की एज को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि फादर कितना बड़ा था, 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो बेटे की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हो, फादर की एज 3 गुना ज़्यादा बड़ा है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तब भी दोनों बराबर जाएंगे। बट मैं जो कम होता है उसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही फिलहाल देखो, इन्हें अरेंज करेंगे, x + 5 = 3y + 15, वेरिएबल को एक साइड, नंबर को एक साइड, तो x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 15 में से 5 गया 10। इक्वेशन फर्स्ट, ये कहानी। अब कहानी चलेगी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले। अब ये बताओ, अभी एज जैकब की, अभी जो जैकब है उसकी एज x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? वही घटा लेंगे, है ना, क्योंकि एज 5 साल पहले वाली एजेस के बीच में रिलेशन दिए रखा है, y - 5, और उसके बेटे की 5 साल पहले की कहानी है, उसके एज जो है, तो 5 साल पहले के एजेस के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप गिवन है कि 5 साल पहले उसके बेटे की एज, वो फादर की 7 गुना ज़्यादा बड़ी थी अपने बेटे से, तो इसलिए हमने माइनस किया है। प्रेजेंट एज में दे रखा होता तो हम एक्स और वाई को ही कर लेते, बट देखो समझो यहाँ पे कि यहाँ पे 5 साल बाद और 5 साल पहले की कहानी है, तो अगर आपने उनकी प्रेजेंट वर्तमान की एज को एक्स माना है ना, 5 साल पहले वाली एज को एक्स मानते तो ठीक था, फिर आप वेरिएबल ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाता, फिर 5 साल बाद वाली एज को कुछ मानना पड़ता। ठीक है, ये फिर उसमें 10 ये सेपरेट करना पड़ता, तो हम प्रेजेंट एज निकालना है तो उसको ही हम लेते हैं, फिर प्रेजेंट एज निकालो, फिर उसमें से 10-15 ऐड करो, इतना झंझट क्यों ही पालना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज को एक्स और वाई ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बोला गया, भविष्य की बात की गई है 5 साल बाद, तो उसकी एज को 5 से ऐड कर देंगे दोनों की एज को, और रिश्ता क्या गया उन्हें, 5 साल बाद उस फादर की एज 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगी, बस। तो इसको हम बेटे की एज को 3 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बाद में क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 साल पहले वाली एज दे रखी है, तो दोनों की एज को 5-5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो अभी हमें जो एज मिली है 5 साल पहले वाली मिली है, और क्या है 5 साल पहले ये 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, मतलब बेटे की एज को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं, इक्वल टू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x - 5 = 7y - 35, वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड,
एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस 7y इक्वल टू 30। ये इक्वेशन सेकंड बना हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस 3y उधर जाके प्लस 3y हो जाएगा, 10 प्लस 3y, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। फिर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या, एक्स माइनस 7y इक्वल टू 30। तो हम क्या करेंगे, x को हटा के ये लिख देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू 30, ठीक है। तो 10 इधर प्लस हो रहा है, जाके माइनस हो जाएगा और 7 में से 3 जाएगा, माइनस 4y आ जाएगा इक्वल टू ये कितना होगा 30 माइनस 10। ओके, तो हमारे पास माइनस 4/30, तो माइनस 4y इक्वल टू 20। तो एज मतलब एज हमारे पास नेगेटिव नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है। एक मिनट, अच्छा हाँ, तो माइनस 35 साइन बड़े नंबर का ना, 35 यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे साइन माइनस का आना चाहिए था। तो माइनस 30 यहाँ पे माइनस में होना चाहिए था ना, माइनस 30 यहाँ माइनस में होना चाहिए था, ये हमारे पास माइनस में होना चाहिए था, ठीक है। तो हमारे पास जो ओवरऑल होता है ये माइनस में होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो ये होता है हमारे पास क्या कहते हैं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके, सब ठीक है। तो ये रहा, तो हमारे पास आता -40 और y इक्वल टू हमारे पास होता -40 डिवाइड बाई -4, दोनों कैंसिल आउट होके 10, y हमारे पास आता 10, वो भी प्लस का, दोनों के ऊपर सेम साइन होता है, तो मैंने बता रखा है आंसर हमारे पास प्लस में होता है। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, -2 इंटू -3, दोनों का सेम साइन है ना, तो 6 आता है। अगर मान लो एक का साइन रहता है ये, तब माइनस में आता, या 3 इंटू -3 इंटू 2 ऐसे रहता, तब माइनस में आंसर आता। अगर सेम साइन रहता तो आंसर प्लस में रहता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में, फॉर एग्जांपल -2 बाई -3 कर दूँ तो आंसर 2/3 आएगा प्लस में। बट अगर सिर्फ एक माइनस हो तब तो माइनस में ही रहेगा, या फिर नीचे 2 बाई -3 हो तब भी हमारे पास, हम नीचे साइन तो नीचे नहीं रखते हैं नेगेटिव का डिनोमीटर को, तो हम ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमीटर हमारे पास पॉजिटिव बन जाए। माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई 2 माइनस करते मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में आता है, तो -2/3, ठीक है। ये है। अब देखो हमारे पास y की सन की प्रेजेंटेज निकल गई, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, तो x माइनस 30 इक्वल टू 10, -30 तो जाके 10 प्लस 30 और x इक्वल टू हमारे पास 40 आ जाएगा। तो फादर की एज 40 होगी और सन की एज हमारे पास 10 होगी। तो ये रहा, फिर से इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा है और ये आप इस स्टेज पे पहुंच पाए। ये स्टेज जो मेन है, लिख देता हूँ मैं, अगर आप इस स्टेज पे पहुंच पाए हो वो इम्पोर्टेंट है, सॉरी इस स्टेज पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पहुँचो, यही 2 इक्वेशन है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने इक्वेशन आ दिया, बाकी तो सॉल्व होता ही रहेगा। तब तक के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे वर्ड प्रॉब्लम हो गए हैं, वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो गया 38 मिनट्स। चलो बाय बाय, अब करते हैं एलिमिनेशन मेथड नेक्स्ट वीडियो में।